सुरजीत जी इस वक्त मेरे साथ है। सुरजीत जी, मुझे आप इससे पहले जो हमारी बातचीत हो रही थी, बीच में मैं शरद पवार की मीटिंग की चर्चा करने लगी थी। एक सेकंड, कार्रवाई की गई है, तुहिन जी मैं आपके पास आती हूँ। नहीं, पहले एक सवाल पूछ लूं मैं। सुरजीत जी, के ऊपर आप एक सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि पिछले दफा आप कह रहे थे गलत तरीके से फंसाया गया है। क्या जांच एजेंसियों पे तभी आप सवाल उठाएंगे जब किसी नेता की गिरफ्तारी होगी, या किसी कोई आम गुनहगार हो तो वो चलेगा, तब जांच एजेंसियों पे आप भरोसा करेंगे? मतलब जो भी कार्रवाई कर रही है ये जांच एजेंसियां सब गलत ही है कर रही है, ये विदित है। जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी सारी चीजों के अंदर में ये दिख रहा है कि किस तरह से सरकार जो है ओवर पावर कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो वैधानिक संस्थाएं हो, हर जगह इनका प्रश्न चिन्ह निर्माण है। आप यदि निष्पक्षता से कोई काम होता है तो कोई इतराज नहीं करेगा, लेकिन जिस टाइमिंग देखिए, बाकी सारी चीजें देखिए, ये जब एक आदमी जांच एजेंसी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है बड़े से बड़े नेताओं को, उसके बावजूद इस वाक्य का चर्चा मैं आपके सामने भी करना चाहती हूँ। लालू प्रसाद बिहार के नेता हैं। चारा घोटाले का मामला 26 सालों से चल रहा है। 32 साल की तमाम अलग अलग एंगल से मामलों में सजा उनको हो चुकी है। जब उनका नाम आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तो क्या वो भी गलत था? क्योंकि लालू प्रसाद को अभी हालिया जो 5 साल की सजा हुई है डोरंडा कोषागार मामले में, उस मामले में भी बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं, गलत तरीके से जांच हुई है। सुजीत जी, वो एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर कोई काम होता है, अलग बात होती है, लेकिन आज की डेट के अंदर नवाब मलिक के ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि तमाम नेता इसी तरीके से कहेंगे ना। अलका जी, मैं आपके पास आती हूँ। जो उदाहरण, जो एग्जांपल मैं अभी दे रही थी, इस तरह की फिर तो यही होगा ना। क्यों नहीं हम थोड़ा भरोसा करके ये कहें कि हम इंतजार करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जांच प्रक्रिया में। आने की कोशिश होगी, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। और उसकी देखिए एक सेकंड, लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो भी वर्डिक्ट आया है, क्या कांग्रेस उसके खिलाफ अगली अदालत में गई? हम नहीं गए। जो भी फैसला आया सबूतों के आधार पर आया, उनका हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला जी का हो, है ना, उनको बेल दिलवाने का काम। मैं ये कह रही थी कि जब लालू प्रसाद का प्रकरण हुआ तो मनमोहन जी की सरकार थी, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो मतलब मुझे जस्ट ये एग्जाम्पल दे रही थी मैं कि जब भी कोई बड़ा, हाँ दे चुकी हूँ मैं। जी बोलिए। अब बोलूं? हाँ बोलूं, बिल्कुल। ठीक है। आपको क्या लगता है कि लालू जी के खिलाफ जो चारा घोटाले की शुरुआत, जांच की पहली एफआईआर जांच है, वो मोदी जी ने की थी या कांग्रेस के समय हुई थी? बता दीजिए। ठीक है, नंबर 1 कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं तो यही बता रही थी। तो आपसे कह रही हूं। तो फिर आज की तारीख में आके लालू प्रसाद के एंगल से सवाल उठ रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है गलत तरीके से लालू जी को फंसाया गया? आपको लग रहा है? सीबीआई कोर्ट पे कौन होती हूँ कमेंट करने वाली? कौन कह रहा है गलत हुआ है? किसने कहा? अभी तो बहुत सारे सवाल उठे कि लालू प्रसाद अपने विवाह खोने की सजा भुगत रहे हैं, इस तरीके से बातें आती रही। किसने कहा? अरे नाम बताइए। तमाम नेता ने कहा। किसका नाम? किसका आप नाम सुनना चाहते हैं? आप मनगढ़ंत कहानियां बैठ के मत बताइए। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा तो नाम बताइए, ठीक है? नहीं तो बात खत्म करिए और आगे बात का जवाब देने दीजिए मुझे। बोलिए। ठीक है, हाँ, खत्म हो गई बात। अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद किसी को सजा हो रही है, उसमें दूसरी पार्टी के नेता, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, आप हमारे मुंह में जबान डाल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो कह रही हूँ ना, ये चूज एंड पिक क्यों हो रहा है? 30% सांसद किसी भी दल के हों, 8 साल से आपकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चूज पिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भाजपा की सदस्यता ले ले, जो मोदी जी की तानाशाही, नवाब मलिक को लेकर आप कह रही हैं कि अभी जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए, आज के आज उनको रिहा कर दिया जाए? फिर आप अपनी जबान मेरे मुंह में क्यों डालते हैं? आपको लग रहा है तो आप अपना नाम लेकर बोलिए ना। मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूं। ये सवाल कहां से हो गया? ये सवाल कहां से हो गया? नहीं, तो क्योंकि आप एजेंसियों पे अगर सवाल उठा रही कि गलत हो रहा है, इस एंगल से मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए कर रही है, ये हमारा आरोप है। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन अभी आ चुका है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है लालू प्रसाद को लेकर। आप मेरे से सवाल पूछ रही थी, अभी मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया, लालू प्रसाद के समर्थन में दिग्विजय सिंह, जो कि आपके पार्टी के बहुत कद्दावर चेहरे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ दीजिए ना, बताइए, दिखाइए क्या है, बताइए। नहीं, एक बार आप चेक कीजिए कि लालू प्रसाद को लेकर उन्होंने क्या ट्वीट किया। मैं डिबेट खत्म करके ट्वीट चेक कर लूं। हाँ, तो मुझे जस्ट अभी इन्फॉर्म किया गया है दिग्विजय सिंह ने। आपने सोर्सेज बदलिए और मैं फिर आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, की प्रवक्ता बिल्कुल नहीं, बोलने ही नहीं देती है। मैं कांग्रेस की अधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर
चैनल पे बैठी हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि वो चौटाला हो या लालू हो, भाजपा के साथ हो भाजपा के साथ ना हो, कानूनी प्रक्रिया के साथ अगर कुछ होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कानून का अगर इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए बलात्कारी राम रहीम को, हत्यारे राम रहीम को बेल देते थे हो, आशीष मिश्र को बेल मिल जाती हो, बेल का विरोध सरकार ना करती हो और बिल्कुल हत्यारों के साथ खड़ी हो, पीड़िता को न्याय ना दिला रही हो, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, कैसे कहते हैं आप संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी अलका जी मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ के सुना दूं दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव जी को ना जाने कब न्याय मिलेगा, जिन लोगों ने चारा खाया या खिलाया वो खुले में घूम रहे हैं और लालू जी जिन्होंने इस प्रकरण को सीबीआई को सौंपा उन्हें सजा पर सजा सुनाई जा रही है। मेरी सहानुभूति लालू जी और उनके परिवार के साथ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। हमारा मकसद आपको गलत ठहराना नहीं था, लेकिन डिबेट में फिलहाल दिखा दीजिएगा। बहुत